श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार में इस समय हम एक दुर्लभ श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में प्रकट हुए सभी श्लोकों के एक एक नाम का अर्थ, भावार्थ एवं सरल शब्दों में व्याख्या पहुंचाते हैं। आज उसी क्रम में हम 50वें श्लोक को लेकर आए हैं। आइए इनके अर्थ भावार्थों को जानते हैं। अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। अशोका सब प्रकार के शोक से रहित, अर्थात श्री भगवान को किसी प्रकार का शोक नहीं होता। वे सब प्रकार से शोक रहित हैं और उनकी कीर्तन करने वाला व्यक्ति, अर्थात श्री विष्णु सहस्रनाम जैसा कीर्तन जिसमें 1000 नाम गुण प्रधान है, उनको उनके गुणों को याद कर कर के बनाया गया श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र रूपी माला, जिसके एक पाठ से 1000 वाली बड़ी माला आपकी पूरी हो जाती है। ऐसे श्री भगवान का स्तोत्र करने से, स्तुति करने से हम भी सब प्रकार के शोक से रहित हो जाते हैं। अर्थात भगवान तो अशोक नाम ही है, सब प्रकार के शोक से रहित हैं और उनकी स्तुति करते करते हम भी शोक रहित हो जाते हैं। तारणा संसार सागर से तारने वाले। यह संसार देखने में जितना सुखद दिखता है उतना होता नहीं है। यहाँ बचपन से जब से हमारा जन्म होता है मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख है, किंतु पूर्व जन्म के भगवान की स्तुति के कृपा से और इस जन्म में भी जो स्तुतियां हम भगवान की करते रहते हैं या धर्म करते रहते हैं, उनकी कृपा से वो दुख भी हमें सुख का अनुभव कराते हैं। ये दुख सुख भी समझने की वस्तु है। जैसे किसी मंदिर में 3 पत्थर तोड़ने वाले मजदूर लगे। किसी ने पूछा पहले मजदूर से कि भाई आप पत्थर तोड़ रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं मंदिर में? तो मजदूर ने बताया कि अरे अनुभव क्या कर रहे हैं, अरे पत्थर तोड़ रहे हैं, यही जीवन में दुख बदा है, पत्थर तोड़ के जीवन यापन कर रहे हैं, ठेकेदार भी कम से कम पैसा देता है, कोई सुख थोड़े ही है, व्यवस्था है इसलिए पत्थर तोड़ रहे हैं। अधिक पढ़े लिखे होते तो हम भी कहीं अधिकारी होते या अच्छी नौकरी कर रहे होते। अब बाल बच्चों को जिलाना है तो पत्थर तो तोड़ना ही पड़ेगा, कितना परिश्रम है इसमें। उसकी भावना पत्थर तोड़ने पर बड़ी दुखद रही।
दूसरे मजदूर से पूछा तो उसने बताया कि अरे इस बेरोजगारी में पत्थर तोड़ने का काम मिल गया है, यही क्या कम सुखद है। यही मंदिर न बन रहा होता तो हमें पत्थर तोड़ने का मौका न मिलता, हम भूखों मरते। कम से कम भोजन का जुगाड़ हो गया है। जितने दिन मंदिर बनेगी, जितने पत्थर लगेंगे, उतने दिन तो रोजगार लगा रहेगा। बस ऐसे ही काम बनता रहे, और क्या। रोजगार से है, यही सुख है। उसका अनुभव ऐसा रहा। और तीसरे मजदूर से जब पूछा गया तो उसने बताया कि महाराज जी, ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है कि मंदिर में पत्थर तोड़ने का अवसर मिला और साथ साथ मजदूरी भी मिलेगी, अर्थात पैसा भी कमाएंगे और मंदिर में सेवा भी हो जा रही है। ये बड़े भाग्य की बात है कि हमारे तोड़े हुए पत्थर श्री मंदिर में लगेंगे। तो दोनों के भाव, तीनों एक ही कार्य कर रहे थे, लेकिन तीनों के आनंद लेने वाले भाव अलग अलग थे। इसलिए भगवान का नाम शोक रहित है, और हम भी भगवान की स्तुति करेंगे तो शोक रहित हो जाएंगे। तारणः, संसार सागर से तारने वाले। तारः, जन्म जरा मृत्यु रूप भय से तारने वाले। अर्थात भगवान का नाम जो तारण पड़ा, संसार सागर से तारने वाले हैं, इसलिए तारह पड़ा क्योंकि जन्म जरा मृत्यु रूप भय से तारने वाले। अर्थात जन्म भी नहीं होता बार बार भगवान की स्तुति करने से, जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं आता, और मृत्यु रूप अर्थात मृत्यु रूप तो आती है, लेकिन मृत्यु के जो कष्ट होते हैं वो सब नहीं मिलते। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को उठाकर, नवजात बच्चों को उठाकर एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता, जबकि बिल्ली दांत से उठाती है। वैसे ही मृत्यु भी शरीर बदलने का एक कारण मात्र होता है, जो जीवन भर से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से भगवान की स्तुति करते रहते हैं। इन सब भय से तारने वाले हैं, इसलिए श्री भगवान का नाम तारह पड़ा। शूरः, पराक्रमी, शौरी, शूरवीर श्री वसुदेव जी के पुत्र। जनेश्वरः, समस्त जीवों के स्वामी। अनुकूलः, आत्मा रूप होने से सबके अनुकूल। शतावर्तः, धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार लेने वाले। धर्म रक्षा के लिए भगवान कितने अवतार लिए। कुछ अवतार तो वर्णित हैं वेद शास्त्र में, जिनको पढ़कर हम भगवान की भक्ति सीखते हैं, लेकिन जो प्रतिदिन अवतार हो रहे हैं अपने भक्तों की सहायता के लिए, वो तो कहीं लिखा ही नहीं, वो तो अनुभव की बातें हमारे जीवन में होता है और आपके भी जीवन में होता है। इसलिए भगवान का नाम शतावर्ता पड़ा। पद्मी, अपने हाथ में कमल धारण करने वाले। पद्म निभेक्षणः, कमल के समान कोमल दृष्टि वाले। भगवान की चितवन बड़ी सुंदर है। प्रार्थना करिए कि कभी न कभी भगवान के दर्शन हो और भगवान की चितवन का सामना करने का मौका हम लोगों को भी मिले। जय श्री राधे।